जेईई मेन के टाइम टेबल का ऐलान हो गया है। परीक्षा 23 से 26 फरवरी के बीच होगी, लेकिन इसके अलावा मार्च, अप्रैल और मई में भी परीक्षा देने का मौका मिलेगा। लेकिन टाइम टेबल के साथ साथ परीक्षा के पैटर्न में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। ये पहली बार है जब परीक्षा इंग्लिश और हिंदी के साथ 13 दूसरी भाषाओं में भी दी जा सकेगी। स्टूडेंट्स के लिए नेगेटिव मार्किंग खत्म कर दी गई है, लेकिन अब 90 में से 75 प्रश्नों को हल करना जरूरी, कंपल्सरी होगा। तो इन नए बदलावों के बीच अब जेईई मेन के लिए क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी, नए पैटर्न से क्या हो सकता है परफॉर्मेंस पर असर, इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सुपर 30 के आनंद कुमार, फिजी के डायरेक्टर RL त्रिखा, आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर आज हम स्टूडेंट से गुरु मंत्र लेंगे कैसे उनको परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए और जो नई परीक्षा पैटर्न सामने आई है वो उनके लिए कैसी है। त्रिखा साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, जो अहम बदलावों का ऐलान किया गया है उन्हें आप कैसे देखते हैं? मैं इसको इस प्रकार से देखता हूं कि बच्चा इस समय कोविड से भी परेशान है और उसको अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ रहा है। पहले उसको 2 चांस मिलते थे और 90 प्रश्न पहले सॉल्व करने होते थे। पिछले साल से 75 प्रश्न कर दिए गए, पर सब कंपलसरी थे। पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोविड-19 के कारण कार्यक्रम के ऊपर, स्कूल के कार्यक्रम के ऊपर भी प्रभाव पड़ा है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका निकाला गया है कि जिसमें कि पहले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो तो कंपलसरी है, मगर जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, उसमें आप चुनाव कर सकते हैं कि किसी भी 15 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको अगर अपने मार्क्स बढ़ाने हैं तो यहाँ पर आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इन क्वेश्चंस में नहीं है, जबकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग अभी भी है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, आपको अब 4 आपको मिलते हैं, आप 4 बार अपीयर हो सकते हैं 2 बार की अपेक्षा, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, एक ही साल। अर्थात यदि आप इस समय 12वीं के छात्र हैं तो आप 4 बार इस परीक्षा में उत्तीर्ण अपीयर हो सकते हैं, जिसमें कि फरवरी में, मार्च में, अप्रैल, मई में जिस परीक्षा में भी आपके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं, यदि आप चारों में अपीयर होते हैं तो आपका बेस्ट स्कोर माना जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा आपको एक माध्यम मिल रहा है, एक तरीका मिल रहा है अपने मार्क्स बढ़ाने का। पहली बात। दूसरी बात, आपका साल गंवाने का, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपका साल गंवाने का चांस बहुत कम बनता है, क्योंकि आपको 4 मौके मिलते हैं। बोर्ड से पहले भी आप अपीयर हो सकते हैं, बोर्ड के बाद भी अपीयर हो सकते हैं। यदि आपके मन में ये उथल पुथल है कि भाई मेरा बोर्ड की परीक्षा का प्रभाव पड़ेगा यदि मैं जेईई मेन के एग्जाम में अपीयर होता हूं या होती हूं, अब वो बात भी नहीं है। आप पहले भी अपीयर हो सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम के बाद भी अपीयर हो सकते हैं। ऑलराइट, आनंद कुमार जी हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा स्कोर पाने का, मार्क्स बढ़ाने के यहाँ पे कई सारे मौके तो मिल रहे हैं, लेकिन हम कुछ अहम बिंदुओं पे यहाँ पे फोकस करेंगे। आनंद कुमार जी, खासतौर से ऑब्जेक्टिव सवालों पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो हटा दी गई है और 75 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होंगे। जिस तरह से ये पैटर्न में अहम बदलाव लग रहा है और साथ ही 13 अलग भाषाओं में भी यहाँ पर एग्जाम होंगे, रीजनल लैंग्वेजेस में को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? आनंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, यहाँ पर फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन त्रिखा साहब, क्योंकि आपने कहा कि बच्चों को बोर्ड से पहले और बोर्ड के बाद भी यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एग्जाम के लिए बैठने का, लेकिन क्या अगले साल के अटेम्प्ट को ये असर डालेगा? अगर हम अब की बार चारों एग्जाम अगर ले लेते हैं तो क्या अगले साल भी हम अपीयर कर पाएंगे? वो ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल होगा या वो हट जाएगा? कविता जी, मैं पहले तो आपको ये क्लैरिफाई करूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हटाई गई है।
आप इस बात को समझिए। हाँ, एक ओके। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 सब्जेक्ट हैं, उसको तीनों सेक्शंस, इसको 2 सेक्शन में बांटा गया हर सब्जेक्ट को, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, और ओके। सेक्शन 2 में जिसमें चॉइस है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, जिसमें आपको आंसर अपना पंच करना है, मतलब आंसर आपको उसमें कंप्यूटर के जरिए डालना है। ऑब्जेक्टिव सवालों में बिल्कुल हटाई गई है, सही कह रहे हैं आप, राइट। हाँ, तो ये जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है उसको हम एक छोटे तरीके से समझा जाए तो उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मान सकते हैं। और जो पहले प्रश्न है वो भी दोनों को वैसे ऑब्जेक्टिव मानते हैं, मगर हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को ज्यादा टफ मानते हैं, वहां चॉइस दिया गया है, वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहली बात। और मगर जो पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो बहुतायत में है, करीब 20 क्वेश्चन वो होंगे, उसके अंदर कोई चॉइस भी नहीं है और उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, ये आप ध्यान में रखिए। ओके, पहली बात। दूसरी बात, साल में देखिए ये जीम में इस चीज में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। एक बच्चा 3 साल बैठ सकता है, 3 साल, और हर एक साल में उसको इस साल में 4 चांस मिलेंगे। पिछले साल उसको 2 चांस मिले थे, जनवरी और अप्रैल में, मगर अप्रैल में क्योंकि कंडक्ट नहीं हो सका कोविड के कारण, तो सितंबर में हुआ। इस बार एचआरडी ने ये निर्णय लिया है कि हम फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में और मई में करेंगे। ये उसी साल के लिए लागू होता है जो इस समय परीक्षा, जो इस समय 12वीं कक्षा में है, ये चारों चांस उसके लिए ही मायने रखते हैं। अगले साल जब वो, अगर सपोज इसमें वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और वो एनआईटी में सीट लेना चाहता है, तो अगले साल ड्रॉप लेके बैठ सकता है। वो 4 चांस अलग से मिलेंगे अगर 4 चांस कंटिन्यू होते हैं, नहीं तो 2 चांस तो हैं जो पिछले साल में थे। तो त्रिखा साहब, यहाँ पर मुझे आपसे यहाँ पर ये पूछना था कि अब इन चारों की जो सुविधा दी गई है फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में, क्या ये कोविड को ध्यान में रखते हुए दी गई है या ये अगले साल से अब बरकरार हो गई, एक तरह से ये एक पैटर्न बन गया है? देखिए, एक बात बताऊं, इसका निर्णय अभी जो पिछले साल जो दो बार परीक्षा होती थी, इस बार चार बार क्यों की गई है, इसका एक मुख्य कारण ये है कोविड। दूसरा कारण यह है कि क्योंकि कोविड हुआ तो स्कूल में पढ़ाई ऑफलाइन तो हुई नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई हुई बहुत जगह पर, और उसके कारण जैसे सीबीएसई ने 30% कोर्स में रिडक्शन किया, और इसी तरह दूसरे बोर्डों ने भी सिलेक्टिव कुछ पोर्शन ड्रॉप कर दिए। मगर अब क्योंकि चॉइस दे दी गई है कुछ क्वेश्चंस में, जो सेक्शन 2 के अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में, तो बच्चा जो है, जो पोर्शन किसी कारण वो नहीं भी कर पाया, या जो उसकी अच्छी तैयारी नहीं है, उसके पास चॉइस है, तो अपने मार्क्स बढ़ा सकता है। अब रहा इस बात का कि अगले साल भी 4 बार होगा कि नहीं, मेरा मानना यह है कि ये 4 बार हो सकता है एचआरडी मिनिस्ट्री कंटिन्यू करे, क्योंकि इससे बच्चे को एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। राइट, बिल्कुल। आनंद कुमार जी को भी शामिल करते हैं डिस्कशन में। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है आनंद कुमार जी, तो ये बताएं, आप जाने जाते हैं कड़ी मेहनत करवाने के लिए बच्चों को इस तरह के स्पेशलाइज्ड एग्जाम्स में जो आप अपीयर करवाते हैं, तो अब ये जो पैटर्न सामने आया है और जो बदलाव किए गए हैं, इन्हें एज ए टीचर आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे बदलाव आए हैं। सबसे पहला कि 4 बार मौका मिलेगा बच्चों को, ये बहुत अच्छी बात है। कोविड को लेकर तो और प्रासंगिक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीमार हैं, या तो बच्चे डर रहे हैं या किसी कारणवश कम्युनिकेशन गैप है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, तो नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए 4 मौके दिए गए, बहुत अच्छी बात है। आप देखिए जीआरई में, सेट में भी कई मौके होते हैं, मिलने चाहिए। दूसरी बात है कि कई भाषाओं में परीक्षा होगी, 13 भाषाओं में, अन्य भाषाओं में भी परीक्षा होगी। तो मैंने देखा है कि बिहार के दूर दराज के गांव वाले बच्चे, देहात के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, इवन साउथ के कुछ बच्चे जो अच्छे से हिंदी भी नहीं जानते हैं। यहाँ के बच्चे तो हिंदी जानते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में जो मौका दिया जा रहा है, इससे जो समाज के दबे कुतले वर्ग के बच्चे होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जो कि भाषा के चलते जिनकी पढ़ाई रुक जाती, वैसे बच्चों को आगे बढ़ने में काफ़ी सुविधा मिलेगी।
तीसरी बात मैंने देखा जो क्वेश्चन का पैटर्न बनाया गया है वो बहुत अच्छा बनाया गया है। कुछ सवाल जो अंतिम में 15 सवाल की बात हो रही है कि मोर देन वन चॉइस रहेगा, वो भी अच्छा है। और उसमें निगेटिव मार्किंग की जो झंझट था वो भी हटा दिया गया ताकि बच्चे अच्छे से प्रयास कर पाए। तो ये ऐसे बच्चे जो कोचिंग में नहीं जा पाए, जिनके पास सुविधा नहीं है, संसाधन नहीं है, वैसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा कदम है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले परीक्षा के पहले पैटर्न फिक्स कर दिया गया। हमारा मानना यह है कि जिस तरह से जेई मेन का पैटर्न बनाया गया, गवर्नमेंट को चाहिए, शिक्षा मंत्रालय को चाहिए कि उसी तरह से आईआईटी एडवांस का भी क्या पैटर्न है ये समाज के सामने लाए। उसका पैटर्न पता नहीं होता है, हर साल पैटर्न बदल जाता है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बदल जाते हैं, जिससे गांव देहात के बच्चे जो कि बड़े कोचिंग में प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं उनको बहुत असुविधा होती है। तो आनंद कुमार जी, एक पॉइंट तो आपका सही है कि क्षेत्रीय भाषा में क्योंकि अब ये एग्जाम होंगे तो बच्चों के लिए सुविधा हो जाएगी, रीजनल लैंग्वेजेस एडेड एडवांटेज होता है। लेकिन क्वेश्चन पेपर की टफनेस को लेकर आप क्या कहेंगे? वो कितना आसान होगा बच्चों के लिए स्कोर करना, परफॉर्मेंस को बेहतरीन करना 4 बार, क्योंकि अब उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपीयर करने के, ये कितना आसान हो जाएगा? इस पहलू से समझाएं। आसान इसलिए हो जाएगा कि बहुत बार होता है, पहले सबसे पहले एक परीक्षा होती थी। एक परीक्षा के समय क्या होता था कि बच्चे बीमार पड़ गए, तबीयत खराब है, उस दिन कुछ घर में दुर्घटना हो गई, कुछ पारिवारिक उलझन है, ऐसी स्थिति में एक परीक्षा खराब हो जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता था। लेकिन 2 बार से बहुत राहत मिला। अब तो 4 मौके हैं, बच्चे अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं, जो उनमें अपनी क्षमता है उस क्षमता का दी बेस्ट देने का ये मौका मिला। इसलिए तो मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह की चीजों को लाकर बच्चों के हित में अच्छा किया। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जानेंगे हमारे पैनलिस्टों से कि बच्चों को तैयारी कैसे करनी चाहिए। अब जो नया पैटर्न सामने आया है उसमें टफनेस के लेवल पर आपको कितनी तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से आपको अपीयर करना चाहिए, इस पर बारीकी से बात करेंगे हमारे पैनलिस्टों से ब्रेक के बाद। जेईई मेन में बच्चों को अब बदले हुए पैटर्न को लेकर किस तरह से तैयारी करनी चाहिए एग्जाम्स के लिए, इस पर हम कर रहे हैं ये खास चर्चा। हमारे साथ आनंद कुमार, आरएल त्रिखा साहब बने हुए हैं। अगला सवाल आपसे मैं लूंगी त्रिखा साहब, खासतौर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में जो 25-25 सवाल जरूरी कर दिए गए हैं, अब बच्चों को तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, इस पर मैं चाहती हूँ कि आप गाइडेंस दें। इसमें जो पाठ्यक्रम है स्कूल्स का, तो वही उसके कंसेप्ट जो है वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो तैयारी जो है मेरे हिसाब से तो बहुत सुगम हो जाती है। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए होंगे बच्चों ने, फॉर्मूलाज एट ए ग्लांस, कंसेप्ट्स एट ए ग्लांस, उसको देखना है। एक पाठ्यक्रम बनाना है, सिलेबस बनाना है, चैप्टर्स को रिवाइज करना है। और बहुत जरूरी है कि मॉक टेस्ट लेने हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेने हैं। जितने अधिक मॉक टेस्ट लेंगे, अपनी कमजोरियों को जानेंगे, उसके ऊपर तैयारी करेंगे। और जेईई मेन एक खेल है जिसमें स्पीड और एक्यूरेसी, ये 2 चीजें मैटर करती हैं। कितनी जल्दी आप सॉल्व करते हैं और कितने एक्यूरेट सॉल्व करते हैं। अब रहा इस बात का कि आप मॉक टेस्ट लेते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, एग्जाम टेम्परमेंट बनाते हैं, अब मार्क्स कैसे बढ़ाए जाएं, उसके लिए मैं बच्चों को ये कहूंगा कि वो जो जिस क्वेश्चंस में चॉइस है, जिसमें कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उनको तो जरूर ही करना है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग है, सिर्फ उन प्रश्नों को करें जिनको वो श्योर है कि वो ठीक है। ऑलराइट, आनंद कुमार जी, आप बताएं, खासतौर से जो रीजनल लैंग्वेजेस में बच्चे प्रिपेयर होंगे, क्षेत्रीय भाषाओं में एक तो क्या स्टडी मटेरियल बच्चों के पास अवेलेबल है, और अगर है तो उन्हें आप किस तरह की गाइडेंस देंगे? ये आपने बहुत अहम सवाल उठाया। इसमें थोड़ी सी परेशानी, अभी हर कोचिंग सेंटर्स, चाहे स्कूल या
रीजनल लैंग्वेज में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी सुविधाएं नहीं प्रदान की है, तो अभी तो बच्चों को इंग्लिश की बुक से, हिंदी की किताबों से पढ़कर काम चलाना पड़ेगा, लेकिन अपनी भाषा में उस सवाल को जल्दी पढ़ पाएंगे, जल्दी समझ पाएंगे तो अच्छी बात है। तो हमारे रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जेईई मेन जो आप लोग आयोजित कर रहे हैं नेशनल टेस्ट एजेंसी के थ्रू, कुछ सैंपल पेपर को आप जरूर अपलोड करिए, जिससे बच्चे समझ पाए। रीजनल लैंग्वेज में करिए, हर लैंग्वेज में 10-10 पेपर आप अपलोड करिए ताकि बच्चे उसको पढ़ पाए, समझ पाए और उसका अच्छे से लाभ उठा पाए। तो पहले तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों को चाहिए कि अगले 20 दिनों के अंदर, 25 दिनों के अंदर मैक्सिमम अपने पूरे सिलेबस को खत्म कर ले, रिवीजन कर ले और बाकी 15 जनवरी के आसपास से लगातार वो मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करे, अभ्यास करे और जिस तरह का नया पैटर्न है उस तरह का टेस्ट पेपर इंटरनेट पर भी काफी फ्री में मिल जाएगा, उसका अभ्यास करे और अच्छे से अभ्यास करे, कंप्यूटर बेस्ड अभ्यास करे ताकि उनको फायदा होगा, कॉन्फिडेंस बनाए रखे। बिल्कुल, तो आप दोनों ही जोर दे रहे हैं बच्चों को मॉक टेस्ट के लिए अपीयर होने के लिए, सो दैट उनकी एक प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन तरीका साहब देखिए, बच्चों को इस साल अब जो है 4 मौके मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली बच्चों को एक क्वेश्चनिंग फैक्टर तो मिल ही जाएगा कि इतनी बार हम अपीयर कर सकते हैं, स्कोर करने का मौका है, लेकिन इसको हल्के में भी नहीं लेना है। ये आप कैसे उनको समझाएंगे? ये समझाऊंगा कि देखिए, कोविड-19 प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को हर्ट कर रहा है, पूरे संसार को हर्ट कर रहा है। अगर एक एग्जाम होता तो देखिए कितना बड़ा चांस है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, उस दिन तबीयत बिगड़ सकती है। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका गवर्नमेंट ने दिया है, आपको 4 चांस दिए हैं। तो अगर आप इसको हल्के में ले लेंगे कि चारों चांस मिले हैं तो कर लेंगे, पर करते करते ऐसा ना हो कि आखिरला मौका भी खो जाए। इसलिए पहले एग्जाम को ही उतने सीरियसली लें जितना आप दूसरे, तीसरे और चौथे को लेने हैं। आपको मैं मना नहीं कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट आप सीरियसली करें, आपको अपने मार्क्स पता लगे, आप में दम है तो उसको और आगे लेके जाएं दूसरे एग्जाम में, फिर तीसरे में और चौथे में, क्योंकि आपको पता है बेस्ट ऑफ 4 लिया जाएगा। इसलिए हर एग्जाम को सीरियसली लें, हर क्वेश्चन को सीरियसली लें। बल्कि मैं यही मंत्र बताता हूं बच्चों को कि हर क्वेश्चन को दैनिक दिनचर्या में भी ऐसे करें जैसे कि मैं जिम की परीक्षा में बैठ रहा हूं। वो ये माहौल बनाएं और उतने ही सीरियसनेस से उस क्वेश्चन को करें। मॉक टेस्ट बराबर करें, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाएं। पहली बार अगर 6 गलतियां हुई हैं तो दूसरी बार कोशिश करें 4 हो, ताकि बार बार करने से आपकी गलती 0 रह जाए। तब देखिए पूरे आपके 100% मार्क्स आएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको मौके कई दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको अपनी तैयारी जो है पक्की करनी होगी। इसकी जिम्मेदारी तो स्टूडेंट्स पर ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास चर्चा में आज पार्टिसिपेट होकर स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। और कंज्यूमर अड्डा में मुझे भी इजाजत दे, लेकिन बनी रहिए CNBC आवाज पर ही। नमस्कार।